तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले सेक्टर से भी पहले हमें जो देखना होगा वो देखना होगा अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं? हर वो एक्टिविटी जो मॉनेटरी लेवल पे बेस्ड होती हैं, या फिर ऐसा कहें कि हर वो एक्टिविटी जिससे हम मनी को अर्न करते हैं वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले जो आपको डिफरेंस लर्न करना है वो करना है बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके बीच में आपको एटलीस्ट 3 या 4 डिफरेंस ज़रूर आने चाहिए। इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे सेक्टर्स को जो कि हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो डाल दी है मेरे, अगर आप चैनल खोल के देखेंगे तो आपको उसमें बहुत अच्छा पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसको ज़रूर चेक करना। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर आपको ज़रूर आना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी एक के ऊपर भी आपको कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो भी आप इजीली लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अगेन अगर आप मेरी वीडियोस जाके देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्ट यूज़ करता है, और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि दोबारा से किसी प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं। लाइक गेहूं का हमने एग्जांपल उसमें लेके समझा रखा है कि गेहूं कस्टमर के पास इधर गई है तो वो फाइनल गुड है, और वही गेहूं अगर बिस्किट बनाने के लिए जा रही है तो वो इंटरमीडिएट गुड है। तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है, अगर आपको इसको इलेबोरेट करने के लिए आता है तो आपको एग्जाम्पल ज़रूर देना है, तो एग्जाम्पल से आपका आंसर जो है वो सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफाइन जीडीपी की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आ सकती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैसे आपके कोर्स में तो नहीं है, बट एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की भी डिफाइन आपको ज़रूर आनी चाहिए। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। तो इसमें हमको दिखाना होगा कि हमारा जो देश है उसमें कैसे सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फिर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंड हुए, और आज हम टर्शरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। इसकी भी सारी डिटेल आपको मेरी वीडियो पे मिल जाएगी, आप ज़रूर उसको चेक कर लेना। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा वो आएगा अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगेन आपको डिफाइन आ सकती है, या फिर आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की डिफाइन आ सकती है। डिफरेंस आ सकता है बिटवीन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल और एजुकेशनल। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे एम्प्लॉयमेंट को अरेंज कर सकती है। मतलब एम्प्लॉयमेंट जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, तो फिर कैसे गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, या क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट को लेने चाहिए सो दैट लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इसके बाद आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो लास्ट में आएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट 2005। इसके लिए आपको एटलीस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन लर्न करना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल भी है। बट किसने शुरू किया, कब शुरू किया, पर्पस क्या था, उससे एक्चुअली में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर आने चाहिए। तो मैंने आपको जो टॉपिक बताए हैं और आपको नंबर के साथ भी बताए हैं कि इसमें कितने चांसेस हैं, किस नंबर से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कितने नंबर का, तो आप उसके अकॉर्डिंग ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई टॉपिक उठाया, हमने कर भी लिया उस टॉपिक को, लेकिन हमने जितने नंबर का आना चाहिए हमने बहुत कम प्रिपेयर किया है। हम यहीं से कम प्रिपेयर करके जाएंगे और वहाँ स्ट्रेस में हमारा वो आंसर और भी हमें कम ही याद रहेगा, तो उसमें आपके चांसेस हैं कि आपने मेहनत भी की बट आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिला। तो आपको हमेशा सही दिशा पे मेहनत करनी चाहिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट भी मिले। तो इसके साथ ही हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है।